टीम वर्क इज द सीक्रेट दैट मेक्स कॉमन पीपल अननोन रिजल्ट। टीम वर्क एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को अज्ञात परिणामों तक पहुंचा सकता है। कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलकर बनती है एक मजबूत जंजीर, और अगर मिल जाए अच्छे लोगों की टीम तो बदल जाती है बिजनेस की तस्वीर। आज एक जबरदस्त, पावरफुल और लॉयल टीम कौन नहीं बनाना चाहता, पर अफसोस कि ज़्यादातर लोग इसको बनाने में फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छी टीम को हायर नहीं कर सकते, या फिर उनको अच्छे लोग नहीं मिल सकते, या फिर उनको पैसे नहीं दे सकते, या फिर उन्हें संभाल कर नहीं रख सकते। वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सिखाने वाला नहीं होता, एक प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि एक्चुअल में इस टीम को इस तरह से उठाया जाता है और उसको ट्रेन कर उसको आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर देखी जाती हैं। ये लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग गलत लोगों को हायर करते हैं, उन लोगों को हायर कर लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने बिजनेस के अंदर भारी नुकसान और टेंशन का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको देने वाला हूं टीम मैनेजमेंट का वो ज्ञान जिससे आप एक टीम को रोक भी पाएंगे, उसे आगे बढ़ा भी पाएंगे और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह रावत। तो वो कौन से ऐसे सीक्रेट हैं सर, आप भी हमें बताओ, क्योंकि आज एक अच्छी टीम को हायर करना, उसको रोक कर रखना और उनसे काम करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और ये प्रॉब्लम हर एक बिजनेसमैन की है, और हर एक बिजनेसमैन, हर एक दुकान वाला जिसकी टीम है, जो लोगों को हायर करना चाहता है, उन सब के लिए वीडियो है। और उसको ये परेशानी होती भी है कि कैसे उसको टीम को हायर करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा संपूर्ण ज्ञान, एक एक करके आपको फटाफट बताऊंगा कि कैसे आपको हायर करना चाहिए और कैसे आपको हायर करने के बाद उनसे आने वाले फ्यूचर में काम करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल हायरिंग टीम। टीम को हायर करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट वो पॉइंट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर व्हाट वर्क डू यू नीड ए टीम। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपको किस लिए टीम चाहिए, किस लिए आप एक टीम हायर करना चाहते हैं। क्योंकि टीम 4 शब्दों से बनकर मिली होती है, TEAM। टी का मतलब होता है टुगेदर, ई का मतलब होता है एवरीवन, ए का मतलब होता है अचीव, एम का मतलब होता है मोर, यानी कि साथ में मिलकर कोई भी अधिक हासिल कर सकता है। तो जब आप एक टीम हायर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपको वो जो टीम मेंबर चाहिए वो चाहिए किस लिए। कई बार हमको पता नहीं होता, हम सोचते हैं कि टीम मेंबर हायर करना है, लेकिन चाहिए किस लिए। आपको सेल्स के लिए चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए, आपको कैमरा हैंडल करने के लिए चाहिए। जैसे हमारा टीम मेंबर है, वो अगर कैमरा हैंडल करता है, उसके बाद अगर आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, आपको एक्चुअल में चाहिए किस लिए, आप उससे काम करवाना क्या चाहते हो। अगर आपको एक पियोन हायर करना है, अगर आपको एक सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा हायर करना है, अगर आपको CEO हायर करना है, या फिर आपको एक MD हायर करना है, अगर आपको HR डिपार्टमेंट के लिए कोई इंसान हायर करना है, तो आपको एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट है क्या कि आप किस लिए उस इंसान को हायर करना चाहते हो। सबसे पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जिस टीम मेंबर को हायर करने वाला हूं, मुझे उसकी नीड है क्यों और मुझे किस डिपार्टमेंट के लिए वो इंसान चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि मुझे किस लिए एक टीम मेंबर की जरूरत है और मैं उसे क्यों हायर करना चाहता हूं। ये आपको सबसे पहले लिखना होगा। नोट्स बनाना, सवाल को लिखना बहुत काम करते हैं, क्योंकि मैं भी आज 7 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा हूं। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, और मैं अगर बिजनेस कंसल्टेंट हूं तो आपको मैं ये सारी चीजें बता ही सकता हूं फ्री में कि आप कैसे एक जबरदस्त टीम को हायर कर सकते हो। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, सिंपल भाषा में बताने का आपको प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपको सवाल लिखना है कि मुझे एक टीम मेंबर क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, उसको लिखो, मुझे इस काम के लिए चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, हाउ मच एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब। आपको एक इंसान को जब आपको हायर करना है, इंटरव्यू के लिए आपके पास आ रहा है, उससे पहले ही आपको एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगा देना है कि अगर मुझे सेल्स का इंसान चाहिए, अगर मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कोई टीम हायर करनी है, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि आपको MBA होना पड़ेगा, और MBA के बाद आप यहाँ आ पाएंगे। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस का विशेष ध्यान रखना है। जब आपके पास वो इंसान आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस वाले लोगों को उठाकर लेकर आओगे अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उस इंसान से जो इंसान नया अभी MBA करके आ रहा है और उसको फ्रेशर है, उसको पता ही नहीं कि काम करते कैसे हैं। तो वो वहाँ पर उस जॉब के लिए सूटेबल इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे काम नहीं कर पाएगा या फिर वो छोड़ के जा भी सकता है। लेकिन जिसको पहले से नॉलेज होगी, जो उस काम को ऑलरेडी कर रहा है, अगर वो 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा भी लेगा और आपके काम को वो 10 गुना तेज़ी से बढ़ा सकता है, तो आपको उसको हायर करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस अगर मिल जाए तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर किसी नए इंसान को आप हायर करेंगे तो उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और पैसा भी लगाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान कल के दिन आपके साथ जॉब करेगा ही करेगा, वो छोड़ के जा भी सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है उसका मूड पलट जाए, वो कल के दिन किसी और जॉब में चले जाए, किसी और तरह की नौकरी करने लग जाए। लेकिन अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा पहले से आपके साथ है और आ रहा है, उसके बाद एक्सपीरियंस है 5-6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस वाला इंसान आएगा।
जब वो आपके पास इंटरव्यू देने के लिए बाहर आ रहा है तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह की क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस मुझे चाहिए एक इंसान से इस जॉब के लिए। जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए आएगा, आपके ऑफिस में कदम रखेगा, अब आपको तीसरा जो पॉइंट चेक करना है उस इंसान का, वो चेक करना है ट्राई हिज वे ऑफ टॉकिंग एंड मैनर्स। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब वो इंसान आके बैठ रहा है उसकी आवाज़ में टोन कैसी है, क्या उसकी आवाज़ में एक प्रसन्नता है, क्या उसकी आवाज़ में इज्जत है, या फिर उसकी आवाज़ में कठोरपना है। वो किस तरह से बात कर रहा है, उसके मैनर्स क्या हैं, उसकी चाल ढाल क्या है, कैसे आके बैठा, कैसे वो बात कर रहा है, आपसे रिस्पेक्ट देके आपसे बात कर रहा है, या फिर अपनी डिग्री की आपको धौंस दिखा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास कोई 30 मार्क खान आ जाते हैं लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, हमसे ज़्यादा जो बॉस है जो उसको हायर कर रहा है उसके सामने वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, जिसके अंदर बात करने के मैनर्स नहीं है, उस इंसान को बोलो ठीक है सर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसको तुरंत रिजेक्ट कर दो, उसको अपने साथ रखना ही मत। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी नहीं कर रहा है, वो आपके कस्टमर की क्या करेगा। जब किसी कस्टमर से बात करेगा और किसी कस्टमर ने उसको 4 बातें बोल दी तो वो गुस्सा हो जाएगा, हो सकता है उससे ऑब्वियस तरीके से लैंग्वेज में बात करे और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट होगा और आपकी रेपुटेशन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। तो जब भी कोई इंसान को आप हायर कर रहे हो, सबसे पहले देखो उसके बोलने का तरीका क्या है और उसके मैनर्स क्या है, संस्कार कैसे हैं। उसके संस्कार अच्छे होंगे तो आप उसको बैठाओ, बात करो, भले उसको आपको थोड़ा सिखाना पड़े लेकिन वो आपके लिए आने वाले समय में ज़्यादा बेनिफिट आपको देके जाएगा और ज़्यादा आपकी रेपुटेशन को भी बिल्ड करेगा कि यस इनके टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मैनर्स हैं, संस्कार हैं और बात करने का तरीका है, ना कि गाली गलौज देके बात करना या फिर गलत तरीके से अप्रोच करना, थोड़ा सा ईगो में रहना। जिस इंसान के अंदर ईगो रहती है उस इंसान को सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर तो कभी हायर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने किसी ऐसे इंसान को हायर कर दिया जिसके अंदर ईगो भरी हुई है तो कभी भी किसी कस्टमर की बात नहीं सुनेगा, बल्कि उल्टा उसको सुना देगा और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सैकड़ों बिजनेसमैन से बात करने के बाद ये प्रॉब्लम समझ में आती है कि यस उनकी गलती कहाँ पे होती है। किसी को हायर करते वक्त अगर वो ऐसे इंसान को हायर करते हैं जो क्वालिफिकेशन जिसके पास बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कंपनी बदलते रहता है, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, आज इसके पास, आज उसके पास, तो वो कभी टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास मैनर्स नहीं है, उसके पास बात करने का तरीका नहीं है, इज्जत नहीं करता वो किसी की, अपने ईगो में रहता है, तो उसको तो आप हायर करना ही मत। इस पॉइंट के ऊपर मैंने इतना जोर इसलिए दिया ताकि आप समझें कि एक टीम को, एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। यहाँ आके बिल्कुल बातें नहीं करूंगा कि ये कर लो वो करो ना, सिंपल जो रियलिटी है, बैक टू द रियलिटी में आके बात करो कि कैसे टीम को हायर किया जाता है, कैसे मैं हायर करता हूं और कैसे हम लोग अपने टीम को इतना रोक पाते हैं और उतनी जबरदस्त हमने टीम बनाई है कि उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। जब आपने उसका इंटरव्यू लिया और आपको लगा कि यस इस बंदे के अंदर मैनर्स है या नहीं, अगर आपको चेक करना हो उसके लिए आप कम से कम उसे 1 घंटा अपने साथ रखो। उसको जो आपका पियोन है उसके पास भेजो, उसको भेजो ऐसे लोगों के पास जो आपके कंपनी के अंदर, आपके शॉप के अंदर सबसे निचले ओहदे पर हैं, यानी कि कोई सफाई करने वाला है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, उससे जाकर उसको बोलो कि तुम्हें सर बुला रहे हैं। उसको देखो वो कैसे जाके बात कर रहा है, उसकी जासूसी कर दो। जब वो किसी से बात कर रहा है, वो सफाई वाले से कैसे बात कर रहा है कि अंकल आपको ना सर अंदर बुला रहे हैं, अंदर आइए, या वैसे बोल रहा है अरे सुनो वो अंदर हमको बुला रहे हैं, वहाँ चलो आओ, ऐसे बोल रहा है या कैसे बोल रहा है। 1 घंटे तक उसको ऑब्जर्व करो, निचले से निचले इंसान से जाके बात कराओ कि वो एक छोटे से इंसान से लेकर बड़े इंसान तक किस तरह से बात कर रहा है। क्योंकि जो बड़ा इंसान होता है, जो बॉस होता है, उसके सामने वो माई बाप करता है, लेकिन जो छोटा इंसान होता है उसके सामने वो गलत तरीके से अप्रोच करता है उसे। क्यों? अगर उसके अंदर मैनर्स होंगे तो वो तमीज़ से बात करेगा, यानी कि अच्छे से बात करेगा, उनको बोलेगा कि सर आपको बुला रहे हैं। और अगर उसके अंदर ईगो भरी हुई होगी तो जाएगा अरे सुनो बुला रहे तुम अंदर चलो, वहाँ चलो, इस तरह से बात करेगा। हमने ऐसे लोग देखे हैं, हमने ऐसे लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए भी और हमने देखा इंटरव्यू लेते वक्त वो ऐसे हरकतें करते भी हैं। तो ऐसे लोगों को आपको 1 घंटे तक ऑब्जर्व करना है, अपने साथ रखना है, उनसे बातचीत करवानी है और बातचीत करके देखना है कि ये इंसान हमारे लिए सही काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन कब? जब आपको लगे कि यार इसके अंदर थोड़ा बहुत मैनर्स है, तब जाके उसको 1 घंटे तक अपने साथ रखो। ऐसे इंसान को रखोगे जो पहले ही आपसे गलत तरीके से बात करा तो उसके साथ आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन जब आपको लगता है कि यार नहीं इस इंसान के अंदर कुछ खास बातें, मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसकी कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करता हूँ, कैसे ये बात करता है, इसके मैनर्स क्या है, उसके बाद जाकर मैं इसे हायर करने का प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपको हायर करते वक्त ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है आपको, टेक सम टाइम टू वर्क एंड सी हाउ फास्ट ही इज लर्निंग। जब वो इन 3 पॉइंट्स के अंदर अच्छे तरीके से फिट बैठ जाता है तो फिर आप उसको लाओ और उसको 1 घंटे तक उसके साथ बातचीत करो। 1 घंटे तक उसके साथ बातचीत करो और उसको बताओ काम के बारे में, उससे प्रैक्टिस करवाओ, उसको टास्क दो, उसको टाइम ड्यूरेशन दो कि इतनी जल्दी तुझे काम खत्म करना है। उससे क्वांटिटी पूछो, क्वालिटी पूछो कि कितनी जल्दी तूने काम खत्म किया, उसकी क्वालिटी क्या है और तूने क्वांटिटी हमें कितनी दी। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इंसान कितनी तेजी के साथ सीख रहा है। आपकी बातों को पकड़ा और सेल्स कॉल में बात कर
रहा है, आपने कहा कि भाई 20 मिनट के अंदर ये सेल्स कॉल खत्म हो जानी चाहिए, क्या वो 20 मिनट के अंदर सेल्स कॉल को खत्म कर रहा है या 15 मिनट के अंदर खत्म कर रहा है, फिर आधे घंटे के अंदर खत्म कर रहा है? कितनी जल्दी आप उसको जो बता रहे हो बीच बीच में, वो कितनी जल्दी पकड़ के उसे इंप्लीमेंट कर रहा है, और नेक्स्ट कॉल में कितनी जल्दी वो कन्वर्जन लेके आ रहा है या फिर बात कर पा रहा है अच्छे से, कस्टमर को रिटेन कर पा रहा है, कस्टमर को समझा पा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि एक्चुअल में ये जो इंसान है जिसको मैं हायर कर रहा हूं, ये एक स्ट्रांग बुद्धि का इंसान है या फिर ये वीक बुद्धि का इंसान है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं, हम लोग अच्छे एजुकेशन वाले लोग भी लेके आते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत खराब एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर मैनर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से सीख नहीं पाते, उनके पास कंज्यूम करने की जो इच्छा होती है बहुत कम होती है, इसलिए वो आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में जाते रहते हैं। आपको ऐसे इंसान के पीछे बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगाना है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी चीज़ को सीखने में। आपको तेज तरार लोगों को हायर करना है, भले 100 लोगों को बुलाओ, 10 लोगों को हायर करो, लेकिन ऐसे इंसान होने चाहिए जो आपकी बात सुने और तुरंत उसे इंप्लीमेंट कर दें बिना किसी सवाल जवाब के, और आपको लगे कि यस ये सेल्फ लर्नर है, ये अपने आप सीखता है। जो इंसान अपने आप सीखने में बिलीव करता है, आपसे पूछता है कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका मतलब वो आपके बिजनेस के अंदर गेम चेंज कर देगा, वो आपकी जबरदस्त टीम के अंदर एक ऐसा रोल प्ले करेगा जो आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़ा आरओआई देते जाएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है एक टीम को हायर करते वक्त, वो पांचवा पॉइंट है मेक ए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द एंटायर इंटरव्यू। आपको इस पूरे प्रोसेस की एक वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है ताकि बाद में आप उसको देख पाओ कि ये जो इंसान आया था, मैंने कैसे इसका इंटरव्यू लिया, कैसे ये मुझसे बिहेव कर रहा था, इसकी काम की क्वालिटी क्या थी, क्वांटिटी क्या थी। अब आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हो आप, अरे सर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको बाद में ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि आपको किसको अगली बार बुलाना है दोबारा उसको सिलेक्ट करने के लिए, किसको आपको रिजेक्ट करना है। इन सबकी अगर आप वीडियोज़ बना लेते हो तो इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि एग्जैक्ट मुझे किसको बुलाना है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट लगेंगे आपको, लेकिन आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि यस मुझे इसको बुलाना है। इस बंदे के अंदर ना कुछ अलग बात थी, ये अलग तरीके से बात कर रहा था, ये अलग तरीके से सीख रहा था, ये अलग तरीके से काम कर रहा था, इसने क्वालिटी भी दी, क्वांटिटी भी दी, और मेरे टास्क को बहुत जल्दी से पूरा भी किया। इसको बुलाओ भाई, इसको बुलाओ। देखो सर टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान को हायर करने में टाइम लगाना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो फिर आपको दोबारा उसके पीछे कभी टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सारा काम सीखते रहेगा, करते रहेगा, सीखते रहेगा, करते रहेगा, और आपका टाइम, आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। तो आपके लिए सफिशिएंट ये है कि आप पूरे एंटायर इंटरव्यू की आप रिकॉर्डिंग करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उसकी कम्युनिकेशन चेक करें, उसके काम की स्किल्स को देखें, उसकी सेल्फ लर्निंग स्किल को देखें, और उसके बात करने के मैनर को भी देखें कि किस तरह से वो बात कर रहा है। उसके बाद निगरानी रखें। अगर आप एक इंटरव्यू के दौरान इन बातों का ध्यान रखते हो, मैं वादा करता हूं आपसे, आप एक ऐसे इंसान को सिलेक्ट करोगे जो आपके बिजनेस को एक जे कर्व दे देगा। जे कर्व यानी एक ऐसी उछाल तक लेके जाएगा जो आपके बिजनेस को गेम चेंज करने में मदद करेगा। आज हमारे पास भी ऐसी ही टीम है, ऐसी टीम है हमारे पास जिनको हमने सेलेक्ट किया है, ऐसे इंसानों को जो हमारे बिजनेस को बहुत तेजी के साथ और पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दिया है। अब मुझे तो टाइम लगाने की जरूरत होती नहीं है, सारा का सारा काम टीम कर देती है। मेरा काम होता है बिल्कुल मेन थिंग पर कि बड़ी ग्रोथ कहां से आएगी, ज्यादा सक्सेस कैसे हम हासिल कर सकते हैं, मेरा ध्यान वहां पर है। मेरे को आज बिल्कुल परेशान होने की जरूरत होती नहीं है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीम ऐसी बिल्ड कर दी है कि जो सारा काम खुद कर देती है और इतनी जोशीली है कि कमाल कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने इस तरह से हायर किया है, इस तरह से उन्हें बिल्ड किया है ताकि वो हमारे बिजनेस में एक नेक्स्ट जंप लेके आ सकें और अपने लाइफ में भी बहुत तेजी के साथ वो बढ़ें। क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, अगर वो काम करेंगे तो उनकी और ज्यादा स्किल्स मजबूत होगी और ज्यादा वो सैलरी को डिजर्व भी करेंगे। अब आपने टीम हायर तो कर ली, अब हायर करने से कुछ नहीं होता, उसको रोकना सबसे बड़ी कला है। किसी इंसान को आपने हायर तो कर लिया, उसके मैनर्स देखकर, एजुकेशन देखकर, काम की क्वालिटी को देखकर, लेकिन अब वो आपकी कंपनी के अंदर आ गया, आपकी शॉप के अंदर आ गया, अब वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो इन पॉइंट्स में जो आपको मैं अब बताने वाला हूं, इन पॉइंट्स में निर्धारित करता है कि वो आगे आपके साथ कितना लंबा काम करेगा। अभी तक सारा का सारा खेल उसके हाथ में था, उसको आपने चेक करना था कि ये मेरे क्राइटेरिया में क्या फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्या इसको मुझे हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब उसने तो वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, वो उसने स्किल्स क्राइटेरिया पार कर लिया। अब आपकी बारी है, अब आपका इम्तिहान है कि अब आप उसके साथ किस तरह से सलूक करते हो, कैसे आप उसे रोक रखने में अपने आप को माहिर बनाते हो। अब जो पॉइंट की बात है, इसी पॉइंट के चक्कर से 95% बिजनेसमैन अपने टीम को गवा देते हैं। अच्छे खासे लीडर अच्छी खासी टीम को बिल्ड करने के बाद गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये गलतियां करते हैं और हमने अपने सामने देखा है, और जब हम भी ये गलती कर रहे थे तब हमारे साथ भी ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। क्योंकि बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, जब तक मैं गलती नहीं
करूंगा तब तक मुझे आपको सिखाने का अधिकार नहीं है कि यस ये चीजें काम करती हैं, चीजें काम नहीं करती हैं। आप अपनी मेहनत क्यों जाहिर कर रहे हो, आप अपने टाइम को क्यों खराब करोगे जब मैं आपको बताने के लिए हूं। अब जो पॉइंट बताने वाला हूं ध्यान से समझना, ऐसी टीम बनेगी आपकी जो आपको कभी छोड़कर जा नहीं सकती अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको एक टीम को अब रिटेन करना है, सस्टेन करना है और लॉन्ग विजन तक उनको आपको अपने गोल पर बनाए रखना है, जिससे वो आपके साथ लंबे टाइम तक काम करें और कभी छोड़ के जाएं भी ना। और कभी छोड़ के जाएं भी तो लोगों को फीडबैक देके जाएं, सजेशन देके जाएं कि अगर काम करना है तुझे तो उस इंसान के साथ जाके काम करना, उस कंपनी में जाके काम करना, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना जहां से तेरी ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी और तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस अच्छा दिया तो लोगों को जाके सजेस्ट भी करेगा कि जाओ उस कंपनी में, उस कंपनी के अंदर आपको, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर आपको एक नेक्स्ट ग्रोथ मिलेगी और आपको इतना सारा ये सारी चीजें का बेनिफिट आपको मिलेगा। आप जो पॉइंट बताऊंगा ध्यान से सुनना एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू नो दैट मनी इज एवरीथिंग। आपको यह समझना होगा कि अब आपकी पारी स्टार्ट हो चुकी है। आपको यह समझना होगा कि पैसा ही सब कुछ होता है। एक इंसान जॉब क्यों करता है? उसको पैसे कमाने हैं। एक इंसान बिजनेस क्यों करता है? उसको रिच बनना है, पैसा कमाना है, लोगों का भला करना है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है ताकि उसके पास पैसा आए। आप अपने आपसे क्वेश्चन पूछो, आप आज जो काम कर रहे हो किस लिए काम कर रहे हो? पैसे के लिए काम कर रहे हो ना। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे इंसान बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर आज आपको पैसा नहीं मिले आपके काम करने का तो क्या आप काम करोगे? अगर आपको आज पैसा नहीं मिले आपके बिजनेस करने का तो क्या आप काम करोगे? नहीं करोगे। मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। आपको यह समझना होगा जिस इंसान को आपने हायर कर लिया, जिस इंसान से आप काम करवा रहे हो, कभी भी उसकी पेमेंट को डिले मत करना। अगर आपने कहा है कि 1 तारीख को तुम्हें सैलरी मिल जाएगी तो 1 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए। 1 तारीख को अगर आपने सैलरी दे दी तो वो इंसान बड़ा खुश हो जाएगा, यार महीना खत्म हो तुरंत पैसे मिल गए। क्योंकि हर इंसान की छोटी मोटी जरूरतें होती हैं, उसको लाइफ में पैसे की नीड होती है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग महीने के एंड तक पैसा नहीं देते, 15-15, 20-20 तारीख तक पैसे नहीं देते। जब मैं एक कंपनी के अंदर काम किया करता था वहां पर भी हमको सैलरी क्या मिलती थी 18 तारीख को, 19 तारीख को, पूरा महीना बीत जाने के बाद, जिससे हम लोग बड़ा डिमोटिवेटेड फील करते थे कि यार पैसा नहीं मिलता है तो यार बड़ी दिक्कत है। क्यों? उससे क्या होता है कि माइंड में एक परसेप्शन बन जाती है कि यार ये कंपनी सही नहीं है, पैसा यहाँ पर टाइम पे मिलता नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा काम करवा रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो, तब भी आप उसको पैसा देते हो तो उसको यह समझ में आएगा कि यार यहाँ पर मेरे काम की वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आपने काम करवा लिया उससे 15 घंटे और सैलरी आप उसको दे रहे हो 8 घंटे की, तो वो कभी भी आगे काम नहीं करेगा। हमारे साथ भी कंपनी के अंदर ये हुआ था, जब हम लोग काम करते थे, काम हमसे कराया जाता था 12 घंटे, लेकिन हमें सैलरी मिलती थी 8 घंटे की। तो वो माहौल और वो काम बड़ा इरिटेट करता था कि यार इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, इतना हम काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे काम की हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है। आप उससे जितना भी काम करवा रहे हो, आप उससे अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, ओवर टाइम काम करवा रहे हो, संडे को काम करवा रहे हो, तब भी उसको पैसा दो। इससे क्या होगा, उसके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा और आपके प्रति वो लॉयल रहेगा। आप खुद सोचकर देखो, अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाएगा और आपको पैसे नहीं देगा तो क्या आप उसके पास अगले दिन से जॉब में जाओगे? क्या आप काम करोगे? आप कहीं ना कहीं फिर दूसरी जॉब भी सर्च करोगे। आपके अंदर भले ही कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो, तब भी आप सोचोगे कि यार एक कंपनी सही है, टाइम पे पैसा मिलता नहीं है, जितना काम करते हैं उतना पैसे लोग देते नहीं है, मतलब बड़ा दिमाग खराब करते हैं लोग, यार तो मैं तो यहाँ कर नहीं सकता, मैं कहीं और जाऊँगा क्योंकि मेरी नीड पूरी हो ही नहीं पा रही है। आप जी जान से 12, 15, 16 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन पैसा आपको कितना मिल रहा है? केवल 8 घंटे का, और उसमें आपको ओवर टाइम नहीं देंगे तो आपको और इरिटेशन फील होती है। इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय के माइंड में ये बैठ जाता है कि यार ये कंपनी सही नहीं है, यार ये काम अच्छा नहीं है, यहाँ तो पैसे टाइम पे मिलते ही नहीं है। और कभी भी आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कट मत करिए बिना किसी रीजन के। अगर उसने कोई गलती कर दी है, अगर उसने कोई नुकसान कर दिया है, तब भी उसको बताओ कि देखो सर आपने ये नुकसान किया था, इसमें इतना लाख का नुकसान हुआ है, इतने हजार का नुकसान हुआ है, हम आपकी आज तो सैलरी नहीं काट रहे, लेकिन अगर ये गलती दोबारा हुई तो हम आपकी सैलरी पक्का काटेंगे। उसको आप एक बार वार्न कर दो। अगर वो कभी छुट्टी मार देता है तो उसकी सैलरी मत काटो, उसको वार्न कर दो, देखो सर आपने आज छुट्टी गई है, हम इस बार तो आपकी सैलरी नहीं काट रहे, लेकिन अगर ये बार बार हुआ, दोबारा हुआ, तो हम आपकी सैलरी पक्का काटेंगे और इतना आपका यहाँ से इतना पैसा कट जाएगा। मान लीजिए अगर आपने कहा कि भाई आप एक दिन नहीं आओगे, हम आपके 500 रुपये 600 रुपये काट लेंगे, तो आपने उसको बता दिया। जब वो अगली बार बिना बोले अगर छुट्टी करता है तो उसके बाद उसकी आप 600 रुपये की सैलरी कट कर दो, उससे ज़्यादा मत करो, 600 रुपये की सैलरी कट कर दो। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसको वार्न कर दिया था। उसके माइंड में भी चीज़ें रहती हैं। अगर आप सही रहोगे तो सामने वाला एम्प्लॉय भी सही रहेगा। अगर आप ही उसके साथ धोखाधड़ी करोगे, आप ही अगर पैसे के लेन देन में हेर फेर करोगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो इंसान आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, और अगर टिकेगा तो मरे मन से काम करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा ही नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप उसको सैलरी पे कर भी रहे हो, आपने जो भी उसकी सैलरी रखी हो, एक बात का आप ध्यान रखना, अगर आपको 4 लाख रुपए कमा के दे रहा है तो आपको उसको 40,000 रुपए देने में दिक्कत क्या है? 40 मत दो, 30 दे दो, कम से कम उसकी काम की वैल्यू करो। मेरे कहने का मतलब यह है, टाइम पे सैलरी दे दो, उसकी काम की वैल्यू करो, जितना वो काम कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से पैसे दो। कभी अगर वो बिना बताए छुट्टी कर रहा है तो उसको एक बार वार्न कर दो, उसकी फिर सैलरी भी कट कर दो। अगर दोबारा छुट्टी करता है तो उसको समझ
में आ जाएगा कि यार यहाँ पर काम करना है तो मुझे छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी काम करो बता के करो। लेकिन कभी भी पैसे के मामले में अगर आपने लेन देन में हेरफेर करी, मैं आपको बता दूं, ना तो आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, ना आप किसी बिजनेस को करोगे अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना ही आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपके दुकान के अंदर, आपके किसी भी तरह की शॉप के अंदर वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके लेन देन में हेर फेर कर दी पैसे के मामले में, तो फिर आपके साथ दोबारा लंबा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं दूसरी जॉब सर्च करेगा, और जैसे ही उसको कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई वो तुरंत चला जाएगा, आपको पूछेगा भी नहीं, आपको बताएगा भी नहीं, बोलेगा ठीक है सर मैं कल से नहीं आ पाऊंगा, बात खत्म। अब आप बोलोगे यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, पैसे भी देता हूँ उसको, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। तो पैसे के लेन देन में 95% लोग जॉब इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से पैसे के लेन देन के हिसाब से उनको सही तरीके से अप्रोच नहीं किया जाता, उनके पैसे में कटौती की जाती है, उनके काम की वैल्यू उन्हें नहीं मिल पाती। आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर वो 2 लाख रुपए का काम करके दे रहा है आपको, 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है आपको, तो भाई कम से कम 20,000 उसको भी तो दो, उसके काम की भी तो वैल्यू करो, उसको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरी रिस्पेक्ट है यहाँ पर काम की, उसके ओवर टाइम की रिस्पेक्ट करो, उसके काम की रिस्पेक्ट करो। कुल मिलाकर एक सिंपल सा पॉइंट है कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के मामले में आप कभी भी इस तरह की हरकत ना करें जिससे उसको बाद में ये कहना पड़े कि यार मेरे को पैसे के चक्कर से छोड़ के आना पड़ा, कंपनी बड़ी अच्छी थी। पैसे के मामले में हेरफेर बिल्कुल नहीं। टाइम पे सैलरी दे दो, टाइम पे बोनस दे दो, उसके ओवर टाइम की भी उसको वैल्यू दे दो, उसकी सैलरी भी उसको दो सही तरीके से। अगर वो कहीं भी गलती करता है तो उसको वार्न करो, दोबारा गलती करता है तो सैलरी कट करो। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कह रहा कि आप उसको सब कुछ दे दो, सैलरी भी उसकी कट करो, लेकिन तब जब वो कोई गलती कर रहा है। दूसरा पॉइंट, आपको किसी टीम को सस्टेन करने में आपको ध्यान देना है, वो दूसरा पॉइंट है मेक दैट पर्सन डू द वर्क इन विच ही हैज द एबिलिटी। उस इंसान से वो काम करवाओ जो काम वो कर सकता है। कहते हैं ना, मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाया जाता, बंदर को चढ़ाया जाता है। अगर आज एक टीम मेंबर को हायर किया जिसको भाई एडिटिंग आती है, एडिटिंग उसको आती है, अगर मैं उससे कहूँ कि कैमरा भी तू संभाल, एडिटिंग भी तू कर, सेल्स कॉल भी तू संभाल, ये भी तू कर, वो भी तू कर, वो नहीं कर पाएगा। जिस काम में उसकी एक्सपर्टीज है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है, उससे वो काम आप करवा दोगे ना, वो गेम चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी स्ट्रेंथ पर जोर दे रहे हो। बंदर से पेड़ पर चढ़वाकर जितने फल तोड़वाने तोड़वा लो, मछली को कितना डंडा मार मार के आप काम करो, वो काम करेगी नहीं, क्योंकि उसको पेड़ में चढ़ना आता नहीं है। उसको आप गहरे पानी में से कुछ लाने को बोलो, वो ला के दे देगी आपको। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बंदर से वो काम कराया जाता है जो बंदर करता है, और मछली से वो काम कराया जाता है जो मछली करती है, हाथी से वो काम करवाया जाता है जो हाथी करता है। इसी तरीके से उस इंसान से वो काम करवाओ जो काम करना जानता है। अगर आपने सेल्स डिपार्टमेंट का कोई टीम मेंबर हायर किया है, उससे वो काम करवाओ जिसकी उसमें स्ट्रेंथ है। अगर उसकी फॉलोअप में स्ट्रेंथ है, अगर उसकी सेल्स में स्ट्रेंथ है, कॉलिंग में स्ट्रेंथ है, प्रेजेंटेशन में स्ट्रेंथ है, उससे वो काम करवाओ। उससे सारे काम मत करवाओ, उसको 10 जगहों में मत भटकाओ, उससे मल्टीटास्किंग मत करवाओ। मेरे कहने का मतलब ये है। अब आप बोलोगे सर ऐसी टीम तो मिल ही नहीं सकती, सर बहुत मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल नहीं होता, 100 में से कम 10 लोग तो ऐसे मिलते ही मिलते हैं जो आपको इस तरह का वर्क करके दे सकते हैं। लेकिन ये कहानी आपकी है। अब आपको उसको कैसे रोकना है, आपको उसको ज्यादा काम नहीं सौंपने। जिस काम में उसकी स्ट्रेंथ है, जिस काम को बोलकर आप उसको लेकर आए थे कि भाई तुम एडिटिंग करोगे या फिर तुम सेल्स कॉल संभालोगे, तो उससे वही काम करवाओ, फिर उससे फालतू के काम मत करवाओ। क्यों? उससे होगा कि उसको लगेगा कि यार पहले उन्होंने कहा कुछ और था, वो हो कुछ और रहा है, ये तो बड़े गड़बड़ हो गई यार। मतलब एक काम के लिए आया था, 10 काम करवाते हैं मुझसे, यार मुझे मजा नहीं आ रहा काम में। क्यों? क्योंकि आप उसके इंटरेस्ट का काम उससे नहीं करवा रहे जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो उस इंसान से वो काम करवाओ जो काम वो करना जानता है। मछली को पानी में तरवाओ और बंदर को पेड़ में चढ़वाओ। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए तो कमाल हो जाएगा। नीचे कमेंट करना कैसी वीडियो लग रही है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना जिसको टीम हायर करनी हो। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है एक टीम को रोकते समय, यानी कि उसको आगे बढ़ाते समय, वो पॉइंट है डोंट पुट टू मच प्रेशर। कभी भी किसी को ज्यादा प्रेशर मत करो यार। अगर आपको पता है कि एक काम को करने में लगते हैं 10 घंटे, आप उसको बोल रहे हो कि तू 5 घंटे के अंदर करके दे, वो इंसान ज़्यादा टिकेगा नहीं वहाँ पर। अगर मैं आज अपने एडिटर को बोलूँ कि ये वीडियो मैंने आज शूट कर ली है, इस वीडियो को तो मुझे अभी 2 घंटे के अंदर बना के दे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं उसको कितना ही पैसा दे दूँ, कितना ही पेमेंट दे दूँ, कितने टाइम पे सैलरी दे दूँ, अगर मैंने उसको प्रेशर कर दिया वो पक्का भाग जाएगा, वो पक्का छोड़कर चला जाएगा। कि उसको लगेगा कि यार मतलब जो काम 10 घंटे के अंदर होता है वो काम मुझे बोल रहे हैं कि भाई तू 5 घंटे के अंदर करके दे, 6 घंटे के अंदर करके दे। उससे क्या होगा, अगर आप उसे जबरदस्ती काम करवाओगे, कम समय में ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करोगे, तो आपकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी गिर जाएगी। क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, और काम में उसको प्रेशर भी महसूस नहीं होना चाहिए। आप उसको बोल सकते हो यार देखो 10 घंटे का काम है यार, इसको 9.5 घंटे के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करो, 9 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करो। उसको बोलो कि कोशिश करो, वो करेगा पक्का, वो अपनी तरफ से एफर्ट पक्का डालेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे तुझे जॉब में रहना तो ये काम करके दे तू 6 घंटे के अंदर, वो बोलेगा मैं चले जाऊंगा, मुझे नहीं करना, टाटा बाय बाय नमस्कार। अब आपको अगर दूसरा ढूंढना है तो दूसरा ढूंढ लो, और दूसरा इंसान ढूंढोगे, उसको फिर इतना टाइम लगा कर सिखाओगे, फिर वो भाग जाएगा, फिर इतना प्रेशर करोगे तो फिर आपको और दिक्कत होगी। उतना ही प्रेशर दो जितना वो कर सकता है।
एक इंसान को उतना ही बताओ जितना वो सुन सकता है। अगर वो एक्सपर्ट है तो उसको केवल आप सजेशन दो, गाइडेंस दो, वो अपने अपने हिसाब से काम को खुद कर देगा। उसको बोलो क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, और इस टाइम के अंदर हमें ये अचीव करना है। अगर किसी काम को आपको 1 महीने के अंदर अचीव करना है, उसको बोलो यार देखो 25 दिन के अंदर अचीव करने की कोशिश करो, वो करेगा पक्का, वो 28 दिन के अंदर खत्म कर देगा। उसको फिर अप्रिशिएट करो, वो फिर 26 दिन के अंदर करेगा, फिर अप्रिशिएट करो, वो 25 दिन के अंदर करेगा, और फिर अप्रिशिएट करोगे तो आपको 24 दिन के अंदर करके भी दे देगा उस काम को, क्योंकि आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो कि यार करके दो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो आराम से, प्रेशर मत लेना, लेकिन देखो ये काम को थोड़ा सा करने की कोशिश करो। वो कोशिश जरूर करेगा, उसको लगेगा कि यार मेरे बॉस बोल के क्या मेरे को प्रेशर तो नहीं कर रहे कम से कम। उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट भी होगी कि यार मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। उसको बता दो 10 घंटे के अंदर हमने इतने लोगों तक पहुंचना है, ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज। कम से कम समय में इसको ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करो। कैसे इनमें नए इन्वेंशन हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, और चीज़ों के थ्रू आप हमें बताओ, सजेशन भी दो, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको सजेशन भी देगा, इससे आपकी स्पीड और तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी। हमने भी अप्लाई किया और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। एक ज़बरदस्त टीम हमारी बनी है, जिससे हमारी ग्रोथ अपने आप धीरे 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 बढ़ते जा रही है। वीडियो लंबी होगी, जो लोग छोड़ के चले गए होंगे उनको समझ में आया नहीं होगा, वो छोड़ के भाग गए, लेकिन जो लोग इसके अंदर हैं उनका समझ में आएगा कि कभी अगर बिजनेस करना है ना, कभी अगर किसी को हायर करना है तो कैसे हायर करना है। आज आपको जो मैंने बता दिया, ये अपने आप में एक ऐसा ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल हमने करके सीखा है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। आपको चौथा पॉइंट, रिवॉर्ड देम फॉर गुड वर्क एंड गिव देम एक्स्ट्रा बोनसेस। अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, उसको सबके सामने शाबाशी दो, तालियां बजाओ, उसको भैया ट्रॉफी लेके दो, उसको सर्टिफिकेट दो, अपने साथ डिनर पे लेके जाओ, जैसे बिंदा जी बताते हैं। इससे होगा क्या, उसको अच्छा लगेगा कि यार मेरे एफर्ट की यहाँ पे इज्जत है, मैंने अचीव करके दिखाया है तो मेरी इज्जत करते हैं, और साथ ही साथ उसको एक्स्ट्रा बोनस भी दो। अगर आपने देखा कि यार इस इंसान की कैपेबिलिटी थी कि ये मुझे 2 लाख रुपये कमा के दे सकता है काम करके, और इसने आपको 3 लाख रुपये कमा के दिए, तो उसको बोनस दो। अरे जिस इंसान से कमा रहे उसको दोगे तो किसको दोगे यार। टीम की मदद से हम आज कमा रहे हैं, तो हम टीम को नहीं देंगे तो किसको देंगे। 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन उस इंसान का मोटिवेशन बड़ा हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको रिवॉर्ड दो, उसको शाबाशी दो 10 लोगों के बीच में। लेकिन अगर वो गलती करता है तो उसको किसी के सामने क्रिटिसाइज मत करो, उसको साइड में लेके जाओ, उसको समझाओ, बताओ, पूछो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या गलती हुई ऐसी। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में पक्का कुछ ऐसा गलत था जिसकी वजह से उसने गलती कर दी है। अगर गलती उसकी है उसको समझाओ, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ही कोई गलती हो रही है तो फिर उसको टोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है, उसको टोकने का आपको अधिकार बिल्कुल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके काम में खोट है, उसके काम में खोट नहीं है, इससे उसकी गलती हुई है। लेकिन अगर उससे गलती हुई है, उसको समझाओ, बताओ, उसको वैल्यू फील कराओ, देखो हमें इतना नुकसान हुआ है, ये नुकसान आगे ना हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, उससे सजेशन मांगो, उसको बताओ कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस वजह से उसने गलती कर दी, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम से ये पता रहे कि मुझे कहाँ पे गलती करनी है, कहाँ पे गलती नहीं करनी, और उसका ध्यान पूरी तरीके से काम पर फोकस रहेगा। उसको रिवॉर्ड भी दो, उसको सम्मानित भी करो, हाईली मोटिवेटेड फील करेगा। ये आपको जो बता रहा हूँ ना, बैक टू द रियलिटी है, ये बिल्कुल थ्योरी नहीं है, बिल्कुल ट्रिक्स नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स वहाँ बनते हैं जहाँ पर कुछ काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल बेस लेवल पर जो काम करता है, जो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर जो काम करता है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक ऐसी टीम बना लोगे, आपको किसी को बार बार हायर करने की जरूरत नहीं होगी, आपके साथ वही इंसान बहुत लंबे टाइम तक टिके रहेगा, जिससे आपकी टीम और आपकी ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। उसके बाद 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है एक टीम को रोकते समय, वो 5वां पॉइंट है अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट हिम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आप किसी को समझते हो, कोई इंसान आपके वहाँ काम कर रहा है, अगर उसको आप समझते हो क्या कितनी मेहनत लगती है इस काम में। अगर मैंने आज एडिटिंग में अपनी वीडियो एडिटर को दी है तो मुझे पता है कि कितना टाइम इस एडिटिंग में लगता है, क्योंकि मैंने भी वो काम किया है, तो मुझे पता है कि वास्तव में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उसको समझो कि यस यार देखो इस काम में टाइम लगेगा, इतना टाइम लग जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको सामने वाले बंदे की फीलिंग भी पता होनी चाहिए कि वो भी इंसान है, मशीन थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है। अगर आप उसको समझोगे कि यार इतनी मेहनत इस काम में लगती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। और कभी भी अगर उसके परिवार में या उसकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, उसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पर जाकर जरूर उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उसके साथ टाइम बिताना चाहिए, और उसको कुछ जाकर आपको देना भी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसकी उस समय मदद कर दोगे जिस समय उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, तो फिर वो आपकी टीम नहीं, वो आपको अपना मानेगा, और लोग अपनों के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। अगर आपने उसकी उस समय मदद कर दी जिस समय उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वो आपको अपना मानेगा, और अपने लोग अपनों के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। आप खुद सोचो, जिसको आप अपना मानते हो, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कुछ भी आप कर सकते हो उसके लिए। आपको रात को 2 बजे बुलाएगा ना, तब भी जाओगे। अगर उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसकी सहायता करो, जिससे वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाएगा। कहते हैं मशीन्स आर लॉजिकल बट ह्यूमन इज इमोशनल।
वो इमोशनल होता है, वो दिल से जुड़ना जानता है, उसको पैसों से बाद में मतलब होता है, लेकिन उसको उस समय की याद आती है जब उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, उसके साथ आप खड़े थे, तो वो आपको अपना अपना मानेगा, अपना भाई मानेगा, अपना एक ऐसा साथ मानेगा जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और जिसके प्रति वो हमेशा लॉयल रहेगा और आपको सही तरीके से काम करके देगा और जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहेगा, कभी छोड़कर आपको नहीं जाएगा। छोड़कर लोग तभी जाते हैं जब आप उनकी फीलिंग को नहीं समझते, आप उनके काम को नहीं समझते, आप उनकी वैल्यू नहीं करते, आप उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको बोलते हो कि छोड़ना, इसके जैसे कितने आए कितने गए। अगर आपका ये एटीट्यूड है, मैं आपको बता दूं, कोई टीम मेंबर आपके साथ टिक नहीं सकता। ये गलतियां अगर एक भी करोगे, एक गलती भी कर दी, पूरी टीम तबाह हो जाएगी, पूरी टीम टूट जाएगी। हमने ऐसे ऐसे बिजनेस देखे हैं जहां पर सैकड़ों लोगों की टीम थी, लेकिन इन गलती की वजह से उनकी पूरी जो बिजनेस की साइकिल थी वो ऐसे डगमगाई कि दोबारा खड़ी नहीं हो पाई, पूरा बिजनेस बिखर गया। दोबारा से जब उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाए तो उनकी बिजनेस में एक अपने आप जे करवाना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आपको मैं छठा पॉइंट जो बताऊंगा टीम को रोकने के लिए, छठा पॉइंट है शो हिम योर विजन। उसको अपना आप विजन दिखाओ। अगर आप इन पॉइंट्स में अपने आप को गुड नंबर देते हो, सही तरीके से सुधार लेते हो, तो अब आप उसको अपने कंपनी का विजन दिखाओ। अगर आपने उसको टाइम पे सैलरी भी दी, आपने उसको प्रेशर भी नहीं करा, आपने उससे वो काम करा जो करना चाहता है, आपने उसकी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको समझा भी और उसका साथ भी दिया, अब आप उसको अपना विजन बताओ। इस बात को चैलेंज कर रहा हूं, कोई दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता इस स्ट्रेटजी को कि वो आपके विजन को क्या नहीं समझेगा। क्या वो आपकी कंपनी के साथ जुड़कर, क्या आपके विजन के साथ जुड़कर क्या आपको आगे नहीं बढ़ाएगा? अगर आप उसका इतना साथ दोगे, अगर आप उसको इतना समझोगे, तो क्या वो आपके साथ काम नहीं करेगा आने वाले टाइम में? क्या आपके विजन को नहीं समझेगा? आपने बोला देखो मैं इस विजन पे काम कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य ये है, हमें इस चीज को अचीव करना है, दोस्त बताओ ये अचीव होगा कैसे? तुम क्या मेरे साथ हो? मेरा ये विजन है, क्या तुम मेरा साथ दोगे इस विजन में? वो सीना ठोकेगा, यस सर मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ इस विजन में आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ लगकर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, जितना आप कहेंगे उतना मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिल को जीत लिया है, आपने उसको अपना बना लिया है, आपने उसको पराया नहीं बनाया, आपने उसको वैल्यू दी है, इसलिए वो भी आपको वैल्यू देगा और आपके बिजनेस में एक जे कर्व लेकर आएगा और जितनी मेहनत वो कर सकता है वो आपके साथ उतनी मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा है जिसको वो अपना मानता है, जो उसको अपना मानता है। इमोशनल आपने उसको कनेक्ट कर लिया तो गेम चेंज कर दोगे, आप पूरा गेम चेंज कर दोगे। उनके साथ घूमो भी, बात भी करो, हंसी मजाक भी करो, उनको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। आपकी विजन को वो आपको समझने लगेगा, आपकी बात को समझने लगेगा, आपके विजन को समझेगा और उस विजन को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हम इसमें ग्रोथ देख रहे हैं अपने लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि येस ये करना ज़रूरी है। विजन दिखाओ, लेकिन इन पाँचों पॉइंट को पहले अपने अंदर इंप्लीमेंट करो, तब जाके विजन दिखाना। पहले विजन दिखाओगे मुझे ये अचीव करना है जी, वो बोलेगा तू भाई सैलरी पहले टाइम पर दे दे मेरे को, तब मैं तेरे अचीव करूँगा। तू मेरा साथ दे दे पहले मेरे को, तू मेरे को प्रेशर मत कर, पहले दिमाग खराब मत कर मेरा, तू पहले मुझे तू ये सारे सपोर्ट दे दे पहले, तब जाके बात करना अपने विजन की। अगर वही इंसान खुश नहीं रहेगा जो आपके लिए काम कर रहा है, तो कैसे काम करोगे आप? क्योंकि सारे लोगों का विजन एक हो जाता है जब आप उनको अपने साथ जोड़ के रखते हो। कड़ी से कड़ी जब मिलती है ना, तब जाके जंजीर बनती है। अगर हर एक कड़ी इधर पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी, तो आपकी जंजीर कभी नहीं बन पाएगी, आप जिंदगी भर लटके रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, लोगों को अपने साथ जोड़ने से पहले इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर काम करना, छठे पॉइंट के ऊपर बाद में अपना विजन बाद में दिखाना। उससे कहना कि ये मेरा विजन है, ये तेरा गोल है, ये तू काम करता है, ये तेरी स्किल्स है और तुझे इस स्किल का यूज करके यहां तक पहुंचना है, इस लेवल तक हमें जाना है और इस स्किल की हमें रिक्वायरमेंट है। तो तुम कितना मेहनत करोगे भाई? तो तुम कितना मेहनत करोगे दोस्त? बताओ, मेरा ये विजन है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो? वो बोलेगा यस सर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया है। कुछ लोगों को ना मेरी बातें पसंद नहीं आती, उनको लगता है कि ये ना कॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं होती। अरे कॉर्पोरेट लैंग्वेज को आप तो तब समझोगे ना, पहले आप सिंपल लैंग्वेज समझ लो। जो आपको सिंपल भाषा में पिरो के आपको मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताता ऐसे। हवाई बातें अच्छी नहीं लगती, बात वो अच्छी लगती है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सको। अगर आपको बात अच्छी लगेगी तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। उसके बाद सातवां पॉइंट आखिरी है, बट आखिरी नहीं है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है। वो सातवां पॉइंट है मेक श्योर टू साइन दी एग्रीमेंट। आपको उसके साथ अपना एक एग्रीमेंट भी साइन करना होता है। देखो, आपने सारे के सारे सिस्टम अगर आपने फॉलो कर लिए, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया, हो सकता है कल के दिन किसी के दिल में क्या लालच आ जाए। हो सकता है आपने उसको सिखाया समझा, लेकिन वो कल के दिन छोड़कर चला गया, तो उसके साथ एग्रीमेंट करो कि आप 6 महीने तक छोड़कर नहीं जाओगे या आप साल भर तक छोड़कर नहीं जाओगे। अपने अधिकार भी रखो, उसके अधिकारों को भी सुरक्षित रखो कि सर आपके अधिकार ये हैं, हमारे अधिकार ये हैं, दोनों के अधिकारों को एक साथ रखना वो ज़रूरी होता है। आप भी एग्रीमेंट साइन करेंगे, उससे भी आप एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, तो कल के दिन आपको धोखा देने की सोच
सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उससे लिखित में ले लिया है कि अगर तुमने धोखा किया तो इस तरह से तुम्हारे खिलाफ ये सारी चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो अगर आपने ये पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, कब किसकी बुद्धि फिर जाए, आपको पहले से अपने एग्रीमेंट को साइन करवाना होगा। आपको भी उसको उसके अधिकार बताने होंगे, अपने अधिकार बताने होंगे। वो एग्री करेगा, उसे साइन करवाओ और फिर उसके बाद जर्नी की शुरुआत ऐसी खतरनाक होगी कि आपको ना तो कभी छोड़ के जाएगा और ना ही कभी आपको धोखा देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना बना लिया और आपने उसको ये भी नहीं कहा कि तू पराया है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने पहले उससे एग्रीमेंट साइन करवा दिए, वो धोखा देने की सोचेगा ही नहीं। अपना भी बनाया, पराया भी महसूस नहीं होने दिया और उसके साथ आपने ऐसी बॉन्डिंग कर ली कि वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मैंने इन पॉइंट्स को फॉलो किया है, जिनको मैंने बताया उन्होंने इस पॉइंट्स को फॉलो किया है और जबरदस्त ग्रोथ लेके हैं अपने लाइफ में और अपने बिजनेस के अंदर, अपनी शॉप के अंदर। इन पॉइंट्स को आप फॉलो करना। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट जरूर करना, शेयर कर देना। जिन जिन लोगों को वीडियो की नीड होगी, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लंबा कंटेंट था, आपने टाइम दिया, आपने सीखा, इसका मतलब आप सीरियस है अपने लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेकर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।